हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोल दूं क्योंकि बहुत समय से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आई। तो गाइस, मेरी सेहत ठीक नहीं थी और जब भी मैं अगर मेरा वीडियो टाइम पर ना आए गाइस तो समझ जाइए कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ रही हूँ। गाइस, अगर कुछ आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरे घर के नीचे कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। शायद किसी के घर में शादी वादी का कोई फंक्शन है, कुछ है गाइस। तो चलिए, अच्छी बात है। मैं जिस वक्त वीडियो बनाने आप लोगों के लिए बैठी हूँ और उसी वक्त से ये म्यूजिक चालू है, तो कोई बात नहीं गाइस। चलिए देखते हैं। आज तो मैंने सोचा था किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं जब ये बैंड बाजे की आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि आप लोगों का रिश्ता जो है सो कैसा है। ये आप किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं गाइज। अगर आप किसी फ्रेंड के बारे में जानना चाहते हो या फिर आप किसी को पसंद कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हो सॉरी गाइज, या फिर हस्बैंड वाइफ हो या अपने बच्चे हो, किसी भी ऐसे रिश्ते के बारे में जो आपके बहुत करीब का रिश्ता हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप लोगों का रिश्ता कैसा है, पास्ट लाइफ से आप लोगों का क्या कनेक्शन है। चलिए देखते हैं कार्ड में क्या कौन सी बातें आप लोगों के लिए आती है। तो गाइज, मैं यहाँ सोची तो थी कि मैं 2 फाइल बनाऊं, लेकिन चलिए एक ही में इस बार देख लेती हूँ, अगली बार से 2 लेकर के रहूँगी। गाइज, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। चलिए गाइज देखते हैं। आप किसी भी राशि के हो गाइज, मेरे इस वीडियो को देखें। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, टाइमलेस है, जब मर्जी तब देखिए गाइज। जब भी आपके नज़रों से ये वीडियो गुजरेगी आपको रेजोनेट करेगी। और वैसे ये जनरल रीडिंग है, लेकिन गाइज आप लोग को मेरा वीडियो मिल रहा है तो ज़रूर किसी न किसी कारण से मिल रहा होगा, वरना नहीं मिलता। मैं पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों का रिश्ता कैसा है। क्या आप लोग पास्ट जन्म से अपने रिश्ते को कैरी करते हुए आ रहे हैं या फिर आप लोगों का रिश्ता इसी जन्म का है। गाइज, हमारे जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें पिछले जन्म से ही हम लेकर आते हैं। मैंने इस सब्जेक्ट पर बहुत रिसर्च भी किया है गाइज, इसलिए मैं इस पर वीडियो कॉन्फिडेंस होकर बनाती हूँ। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम मिलते हैं और कई बार हमें पता चलता है, जो काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं वो समझ जाते हैं कि आपके पास्ट का रिश्ता है। और कई बार हम गलत भी समझते हैं कि पास्ट से जुड़ा हुआ ये हमारा कौन सा रिश्ता है। कार्मिक हो सकता है, जिसके लिए हमारा कोई कर्मा बाकी रह गया हो। तो हर एक रिश्ते कार्मिक हो सकते हैं गाइस, हर एक रिश्ते सोलमेट हो सकते हैं। और मैं देखूंगी ट्विन फ्लेम भी अगर इसमें आते हैं तो वो भी देखूंगी कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। कई रिश्ते गाइस हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो लगते तो बिल्कुल अपने जैसे हैं, लेकिन
उनके साथ हमारा कर्म कुछ ऐसा जुड़ा रहता है कि हमें अपना कर्मा क्लीन करना पड़ता है, और जब तक हम अपने कर्मों को क्लीन ना करें वो रिश्ते हमें काफ़ी तकलीफ दे जाते हैं। द हेयरफेंट, इसे यहाँ हटा रख दूँ ठीक से। गाइस मैं कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। सिक्स ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Ace of Wands, 8 of Swords। तो गाइज मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों की, सॉरी गाइज कैमरा हिल गया, मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों की एनर्जी बताते जा रही हूँ। आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो काफ़ी समय से सिंगल हैं और आप लोगों की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है गाइज। आप लोगों को अकेले में रहना, टाइम बिताना अच्छा लगता है, और आप लोग जीवन में जिस ऊंचाई को पाना चाहते थे, आपने आपने अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है गाइज। यानी उसे आप लोगों ने, जिस भी जॉब में आप चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाऊं या बहुत पैसे कमा लूं, तो बिजनेस में ही या जॉब में ही या फिर किसी रिसर्च वर्क में आप लगे हुए थे, तो आपको लगता था कि मेरा ये रिसर्च वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, तो आप, या बहुत ज़्यादा हाई कोई डिग्री होती है तो उसको आप पाना चाहते थे गाइज, तो आप लोगों ने उसे अपने जीवन में पा लिया। लेकिन गाइज आपके पास सब कुछ है और सारी चीज़ें होते हुए भी आज आप काफ़ी अकेले हैं। आपके पास नेम है, फेम है, पैसे हैं, सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में हासिल कर लिया गाइज, लेकिन जीवन में आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर मिसिंग है। आप, सॉरी गाइज अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन जिन लोगों की एनर्जी मैंने पिक किया है तो वो अभी कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से सिंगल हैं और अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, 45+ है गाइज। कुछ लोग यहाँ पर हैं सो काफ़ी दुखी हैं, रात में उन्हें नींद नहीं आती, काफ़ी एंजाइटी फील होती है, बार बार जग जाते हैं या कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसके कारण उन्हें यानी बुरे सपने आपको आते हैं और आप रातों में जग जाते हैं। आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है और जिस कारण कि आप का मन न अपने जॉब में लग रहा है, न अपने पढ़ाई में लग रहा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ कुछ कम उम्र के भी लोग हों जो अभी पढ़ ही रहे हैं और उनकी जो पढ़ाई में उनको ध्यान देना चाहिए या मन लगना चाहिए उसके तरफ भी आप लोगों का मन नहीं लग रहा है। रात में जगना, कई बार आप लोग उठकर बैठ जाते होंगे, अचानक आप लोगों को हो सकता है काफ़ी गर्मी महसूस होती हो, और या सपने में आपने कुछ ऐसा आप देख लेते हैं जिसके कारण आप डर जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं गाइज। ये कुछ लोगों की एनर्जी है। अब कुछ लोग हैं जो जीवन में जो भी चाहते थे
आपने उसे प्राप्त कर लिया है। आप जो चाहते थे कि आपके लाइफ में जो बातें मिसिंग थी और आपकी इच्छा थी, आपकी डिजायर थी कि आप किसी खास रिश्ते में जाएं, तो आप लोगों को लगता है कि मैंने उस रिश्ते को पा लिया। लेकिन गाइज, अभी भी आप किसी न किसी सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस कारण कि आप उस रिश्ते की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके दिल की डिजायर तो गाइज जो भी हैं वो आपके दिल के बहुत ही करीब हैं। और आप, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं और अगर आपकी मैरिज अभी तक नहीं हुई है, तो आपने अभी तक उनके सिवा अपने जीवन में किसी को आने नहीं दिया है और अपने दिल की बातें आपने नहीं बताई है गाइज। लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं बताऊं, लेकिन किसी सिचुएशन में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है गाइज। आपका खुद का थॉट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सोसाइटी का फर्क हो, स्टेटस का फर्क हो, या फिर एज का फैक्टर हो गया। कोई ऐसी बात है गाइज जिसके कारण कि आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो डिजायर थी, उसको आपने अपने तक सीमित कर रखा है और सामने वाले को आपने बताया नहीं है। और जो काफ़ी समय से सिंगल है गाइज, और वो चाहते हैं कि उनके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी हो, उनके पास एक हैप्पी फैमिली हो। आपकी दिल की डिजायर तो गाइज यही है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, और लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर बैठा हुआ है और आप इस डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने जीवन में। सब कुछ तो आपके पास है गाइज, लेकिन जो फैमिली की खुशियाँ होती हैं, फैमिली के साथ जो हम वक्त बिताते हैं, यूँ लगता है जैसे एक लाइफ पार्टनर हो और छोटे छोटे बच्चे हो और उनके साथ हम बहुत अच्छी लाइफ बिताएं। तो गाइज, इन सब चीज़ों की कमी आप लोगों के जीवन में अभी भी है, और आप आगे बढ़ने से भी किसी भी रिश्ते में काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही हैं कि पता नहीं ये रिश्ता मेरे लिए है या नहीं है, यानी मुझे वहाँ विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। ये बातें आप लोगों के दिमाग में हमेशा चलती रहती है गाइस। और कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो काफ़ी खास करके मैं महिलाओं के बारे में बोलूँगी। अगर आप महिला हैं तो आप काफ़ी अच्छी जॉब में हैं और आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा डिसीजन मेकर हैं, यानी आप ऑफिस में अगर किसी बात के लिए, किसी काम के लिए अगर आप डिसीजन लेती हैं, तो गाइज आप सिंगल होते हुए भी अपनी लाइफ को आप काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। और अभी आप इतनी अच्छी आपकी एनर्जी है कि आपको ये नहीं लगता कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ आपके पास हैं और आपकी एनर्जी भी ऐसी है, आप के डिसीजन भी इतने स्ट्रॉन्ग आप लेती हैं। लेकिन गाइज, यूँ होता है कि हमारे पास सारी क्वालिटी रहते हुए कई बार हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में लोग कहते हैं कि भाई अब शादी कर लो या फिर कुछ आगे करो। लेकिन गाइज, आपको अभी तक अपने पार्टनर नहीं मिले हैं जैसा आप चाहते थे। सॉरी गाइज, चाहते थे तो यानी कि गाइज हो सकता है ये आप खास करके मेल लोगों के लिए भी, और चाहती थी तो फीमेल के लिए भी है। इसलिए भी आप लोग बहुत से लोग यहाँ सिंगल हैं गाइज, बहुत ज़्यादा। इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी।
जस्टिस, द एम्परर, हाई प्रिस्टेस। तो गाइज यहाँ कुछ लोगों का रिश्ता तो 100% मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता पास्ट लाइफ से ही इस जन्म में कैरी होकर के आया है। कुछ लोग गाइज, सभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, गाइस यहाँ कुछ लोगों के जीवन में दो पर्सन हैं जिन्हें आप एक आपके फ्रेंड की तरह हैं और एक है जो आपको पसंद करते हैं और उन्होंने अभी तक अपने दिल की बात आपको नहीं बताई हुई है। लेकिन गाइज आप लोगों का जो रिश्ता है वो पिछले जन्म से ही इस जन्म में कैरी होकर के आया है। आप पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे से मिल चुके थे और इस जन्म में भी आप लोग एक दूसरे से मिले हैं और आप लोग काफ़ी मेच्योर हैं गाइस। जो मिले हैं वो काफ़ी मेच्योर हैं। एक के साथ आप जिनसे भी आपका रिश्ता है वो काफ़ी स्टेबल इंसान होंगे, या महिला या पुरुष जो भी हो गाइस, आप लोग उस हिसाब से जान लीजिए। उनका नेचर काफ़ी ईगोइस्टिक होगा, उन्हें बात बात पे गुस्सा आता होगा, लेकिन काफ़ी वो स्टेबल इंसान है और फ्यूचर के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि भविष्य में मैं इतने पैसे कमा लूँ या इतने पैसे रख लूँ कि किसी बात की चिंता ना हो। और उन्हें बाहर घूमना, विदेशों में घूमना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती होगी गाइस। खास करके कहीं भी घूमने जाते होंगे तो वो बाहर ही फ्लाइट से ही जाते होंगे। और कई लोग हैं जो कि अकेले में टाइम बिता रहे हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं या करती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा है। और बहुत उनके अंदर दिल की डिजायर तो गाइस यही है कि वो आकर के अभी तुरंत आपको अपने दिल की सारी बातें बता दें, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही हैं कि पता नहीं आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं गाइस जो कि आप लोगों से अभी तक छुपी हुई है और आप लोग अभी नहीं जान रहे हैं, ना आप जान रही हैं ना आपके पार्टनर जान रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, मेजर अरकाना के कई कार्ड आ गए हैं गाइज। और मेजर अरकाना के कार्ड आने का मतलब तो गाइज आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी पावरफुल एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। और आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर हैं 2-3% लोग हैं जो हाई लेवल के सोलमेट हैं और 2-3% हैं जो ट्विन फ्लेम है। आप लोगों के लिए कार्ड जंप करके आ रहा है गाइज, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों ने अभी तक पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन गाइज 8 ऑफ कप्स। तो गाइज आप लोगों के तरफ जो भी रिश्ता था, आपके जो पार्टनर जो थे सॉरी गाइज, आप लोगों को छोड़ करके जा चुके हैं, यानी आप लोगों में छोड़कर जा चुके हैं गाइस, मतलब कि आप लोगों में सप्रेशन है, आप लोगों में बातें नहीं हो रही हैं। और अगर मान लीजिए किसी कारण से बातें अगर कभी कभार हो भी जाती तो बहुत ही रेयर बात हो रही है। बहुत से लोग यहाँ पर सप्रेशन में हैं। आपने अपने रिश्तों के लिए बहुत मेहनत किया है गाइज आप लोगों ने, और आप लोग चाहते थे कि आप लोगों का रिश्ता जो है आगे बढ़े, लेकिन जितना तेजी से आप चाहते थे कि आपका रिश्ता ग्रो करे एक फैमिली की तरह, तो गाइज आप लोगों का रिश्ता
अभी बिल्कुल भी आगे बढ़ता हुआ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ की नाइट ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आ गया, सॉरी गाइस, किंग ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आ चुका है। यानी कि आपके पार्टनर जो हैं अभी काफ़ी उनका सोसाइटी में नाम है और काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं, उनके पास पैसे भी बहुत हैं, लेकिन किसी न किसी सिचुएशन में वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। गाइस देखिए इस इंसान को, देखिए कैसे बंधा हुआ है, देखिए ये इंसान को देखिए कैसे बंधा हुआ है। द हर्मिट, यानी कि बहुत लोगों जो यहाँ पर हैं काफ़ी मेच्योर हैं और काफ़ी सिंगल हैं और काफ़ी उदास भी आप लोग रहते हैं गाइस। लेकिन आप लोग उदास ना हो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो आप लोगों की इच्छा थी, आप लोगों की डिजायर थी, वैसे ही वही लाइफ पार्टनर आप लोगों के जीवन में आएंगे या आएंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइज आप लोगों के तरफ ऑफर आएगा और 100% आप लोगों के तरफ ऑफर आएगा, क्योंकि ये रिश्ता जो है सो ईश्वर के द्वारा भेजा गया रिश्ता है। और जब ईश्वर आप दोनों को इस दुनिया में भेजे हैं तो आप लोगों से मिलवाने का काम भी ईश्वर ही करेंगे। आप दोनों के आगे की लाइफ दोस्ती से मैरिज की तरफ जाए, इसका काम भी ईश्वर करेंगे गाइस। ऑफर आप लोगों के तरफ आएगा गाइस। अभी मैं बोल ही रही थी, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी मैरिज का कार्ड ही आ गया, यानी कि 100% यहाँ तो कई लोग हैं जिनके पास ऑफर आएगा और उनके पार्टनर जो आपको अपने सोलमेट लगते हैं, आपके ट्विन फ्लेम लगते हैं। तो गाइज आपका रिश्ता अभी एक भी मुझे कार्मिक रिलेशन नज़र नहीं आया है गाइज, और यहाँ पे जितने भी हैं वो सोलमेट हैं और ट्विन फ्लेम है। तो आप लोगों की मैरिज तो होकर रहेगी और आपके तरफ खुद आपके पार्टनर आएंगे आपसे मैरिज की बातें करने के लिए। और अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है सॉरी गाइज थोड़ी खांसी हो गई थी। अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है तो आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं और पिछले जन्म में भी आप का रिश्ता हस्बैंड वाइफ का था और इस जन्म में भी आपका रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है। जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो गाइज आपके बच्चे, अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आपके बच्चे जो हैं सो पिछले जन्म में भी आपके ही बच्चे थे और आप उनके माता पिता थे। और जो अपने माता पिता के लिए देख रहे हैं तो गाइज आपके माता पिता भी वही थे जो पिछले जन्म में थे और आप दोनों का रिश्ता जो है पिछले जन्म से कैरी होकर के इस जन्म में आया हुआ है। और अगर आप लोग सिंगल हैं और आप लोग एक दूसरे के लिए देख रहे हैं तो गाइज मैं 100% कर रही हूँ, आप लोगों का रिश्ता काफ़ी मेच्योर, बहुत पुरानी सोल आप लोगों की है और आप लोग बार बार इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन गाइज इस बीच में अगर आप लोगों का कोई कर्मा रहता है तो आपको उसे क्लीन करना पड़ता है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में एज गैप है गाइज। और आप लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति डीप फीलिंग भी है, आप लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसा होता है कि अपने दिल की बातें बोल नहीं पाता और वो कोशिश करता है कि किसी अपने एक्शन के द्वारा या किसी और तरीके से अपने दिल की बातें बता दे। कुछ लोग तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ओल्ड सोल है, यानी बार बार आप लोगों का जन्म होता है और बार बार आप लोग मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर
हैंगमैन की सिचुएशन में हैं, लेकिन आप लोग अपने उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। द मैजिशियन। तो गाइज आप लोगों के जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप लोग चाहें तो एक मैजिशियन की तरह अपने जीवन में वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक मैजिशियन के पास बहुत सी चीज़ें हैं, सब चीज़ उसके पास है। और ये जादूगर है ये। तो जादूगर क्या करता है जो चीज़ें नहीं रहती हैं वो क्रिएट कर देता है। तो गाइज आप लोग अगर मैनिफेस्ट करें तो आप लोगों के जीवन में जो मिसिंग चीज़ है और जो आप लोगों का जीवन में कमी महसूस हो रही थी, तो सारी कमी आप लोगों की पूरी हो जाएगी। गाइज आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। गाइज मैं इस डेक से भी कार्ड निकाल कर आप लोगों के लिए एक दो कार्ड निकाल कर देख लूं। इतने सारे नहीं लूंगी, लेकिन गाइज मेरी नज़र लवर्स पर कार्ड पर पड़ गई है, तो इसका मतलब 100% यहाँ ट्विन फ्लेम तो है। और आप लोगों की जर्नी गाइज इतनी साधारण नहीं है, आप लोगों का रिश्ता साधारण नहीं है। कुछ तकलीफ़ें तो आप लोगों के जीवन में आएंगी गाइज, क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम हैं तो एक दूसरे के लिए ही आप इस दुनिया में आए हैं, और आप लोगों का मिलन भी ईश्वर की मर्जी से ही होगा। और जो हाई लेवल के सोलमेट हैं उनकी तो मैरिज होकर रहेगी गाइज। देखिए द फूल, देखिए इस लड़की को देखिए कैसे एक घर में जा रही है। इसके तरफ देखिए कितने सारे येलो येलो फ्लावर है, और ये कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। इसके पीछे देखिए एक डॉगी भी है। तो गाइज ये लड़की जो है सो पूरी तरह से एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहती है। उसी तरह से गाइज आप लोग भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, और बहुत जल्द आप लोग करेंगे, और आप उन्हीं के साथ करेंगे जिनके साथ आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मैरिज के लिए देख रहे हैं गाइज। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि गाइज आप लोगों के जीवन में जो भी पर्सन आएंगे वो पूरी तरह से महिला हो या पुरुष हो, वो काफ़ी अच्छी होंगी, रिच होंगी, और उनकी पोस्ट भी अच्छी होगी, यानी अच्छी जॉब में होंगी। वो काम चाहे वो कोई भी काम करती हो गाइज, उनका काम जो होगा सो काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ एक और कार्ड आया हुआ है। आप लोग मैनिफेस्ट करें गाइज, आप लोगों के जीवन में 100% ये रिश्ता आएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। देखिए ये लड़की किस तरह से अकेले बैठी हुई है, और कितने सारे बैलून है इसके पास, और उसे ही वो देख रही है। यानी कि इसकी इच्छा है, इसकी डिज़ायर है कि ये बिल्कुल, ये देखिए सब बैलून हार्ट शेप में है, और अपना यूँ लग रहा है जैसे ये अपने पास अपना दिल निकाल कर बैठी हुई है, और चाहती है कि कोई जिसका इसको इंतज़ार है कि वो आए। और यानी कि उसके पास, आपके लोगों के पास ऑप्शन भी हो सकता है गाइज। कई तरह के लोगों से आप मिल रहे होंगे या मिल रही होंगी, लेकिन आपको अपना ही मिसिंग पार्ट चाहिए। यानी कि इस बैलून में से वही बैलून उसे चाहिए, वही हार्ट उसे चाहिए जो उसका है और उसके लिए ही आया हुआ है।
काफ़ी समय से आप लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो गाइस। देखिए इधर कितने अच्छे, देखिए इधर इस बादल की तरफ देखिए, कितना अच्छा ये मौसम है, कितना अच्छा ये बादल लग रहा है, कितनी खूबसूरती यहाँ पर है। और आप लोग एक दूसरे का ही इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। तो आप लोगों का इंतज़ार अब बहुत जल्द ख़त्म होगा। मुझे कार्मिक रिश्ता यहाँ एक भी नज़र नहीं आया है गाइज। और कोई भी अगर कार्मिक रिलेशन अगर आपका होता तो मुझे पता चल जाता। हनीमून तो गाइज आप लोगों की मैरिज तो जिनकी नहीं हुई है गाइज तो उनकी होकर ही रहेगी और 100% होगी। और जिनकी हो गई है तो हो सकता है वो फिर से कहीं बाहर घूमने जाए। अगर बच्चे भी हैं तो आप बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, सबके साथ कहीं इंजॉय करेंगे गाइज और कहीं घूमने जा सकते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने कहा था ना कि वो उनके पास सोसाइटी का एज फैक्टर हो, सोसाइटी में आपके रिश्ते को लेकर के कुछ हर तरह की बातें हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सॉरी गाइस, बढ़ पा रहे हैं। सोलमेट तो गाइस देखिए मैंने पहले ही बोला था, अब कार्ड भी आ गया है। आप लोग 100% यहाँ सोलमेट हैं और आप लोगों का रिश्ता जो है सो 100% आगे बढ़ेगा। वेरी सुन, बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे से अगर नहीं मिले गाइस तो आप लोग मिलेंगे। और जो मिल चुके हैं तो फिर उनकी कोई बात ही नहीं है। आप लोगों का रिश्ता देखिए, कार्ड आप लोगों के लिए जंप होकर के आया। या तो आप लोग अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है गाइज और बहुत ही प्यारा है। और अगर आप अपने मैरिज के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो गाइज आप लोग बचपन से ही एक दूसरे के फ्रेंड रह चुके हैं। या फिर आप लोगों के अंदर अभी भी कितनी भी उम्र हो गई है, एक बच्चा छुपा हुआ है बिल्कुल इन बच्चों की तरह। और आप लोग जब भी शादी करेंगे गाइज तो आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो सकते हैं गाइस। यहाँ मुझे 2 डॉग भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी जिनसे हो उनके बच्चे भी हो, उनके पास डॉग भी हो गाइस, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है, डीप फीलिंग है। और ये मैंने कुछ लोगों के लिए कहा था गाइस कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास डॉग भी हो, उन्हें डॉग रखना अच्छा लगता हो और उनके बच्चे भी हो 2। अपने दिमाग को पूरी तरह से खुले रखें गाइस। देखिए आप लोग का रिश्ता कितना पैशनेट है। अब आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा गाइडेंस भी निकाल के देख लूँ गाइस, अगर कोई कमी है कुछ है तो फिर वैसे मुझे यहाँ कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो कुछ भी असंभव नहीं है गाइज, आप लोगों के लिए सब कुछ संभव है। आप इस बर्ड की तरफ फ्लाई कीजिए। यानी अगर अभी सिचुएशन आपके अनुसार नहीं है तो आप ईश्वर से मैनिफेस्ट कीजिए। और लेकिन गाइज भरोसा रखिए खुद के ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर, चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हो। आप लोगों को मंजिल मिलकर रहेगी गाइज।
रीबर्थ, यानी कि बहुत लोगों की ये कार्ड मैं जब भी देखती हूँ मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी आती है। तो गाइज आप लोगों का रिश्ता अगर सप्रेशन में है तो फिर से आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। और ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए गाइज आप लोगों को थोड़ी तो हिम्मत लानी पड़ेगी, क्योंकि बगैर हिम्मत के आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर आप डरे रहेंगे तो गाइज आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो देखिए ईश्वर भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हमारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत होती है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम किसी काम के लिए रिस्क ना लें। देखिए कैसे ये द फूल का कार्ड आया हुआ है। ये लड़की अगर इस गुफा में न जाना चाहे, रिस्क ना ले, तो इसके जीवन में ये खुशियां नहीं आएंगी। तो गाइज हमें थोड़ा आगे बढ़कर रिस्क जरूर लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम रिस्क लें। लेकिन जब भी आप रिस्क लें तो अपने साथ एक विश्वास फेथफुल इंसान को जरूर अपने साथ रखें, जो आपके बिल्कुल करीब हो और आपके लिए वो अगर आप कहीं गलत डिसीजन की तरफ जा रहे हो या कुछ कर रहे हैं, यानी आपके सपोर्ट में, अपने सपोर्ट में एक आदमी को जरूर रखिएगा। इस वी आर द वर्ल्ड। तो आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। पहले भी मैजिशियन का कार्ड देखिए गाइज आया हुआ था। मैंने कहा ही था कि आप लोग मैजिशियन है, जादूगर हैं, और जादूगर वो सब चीज़ करता है जो नहीं रहता, वो चीज़ें भी ला कर सकता है। देखिए इसके पास क्या नहीं है, सारी चीज़ें हैं गाइज। देखिए कितने अच्छे फ्लावर हैं, कप है, तलवार है, यानी वो सारी चीज़ें हैं। देखिए नीचे भी कितने से कपड़े कितने अच्छे हैं। तो गाइज ये पूरी तरह से जुपिटर है, 3 नंबर है, जुपिटर है, येलो येलो कलर भी जुपिटर का है गाइज। तो यह बहुत ही अच्छा कार्ड ये है। तो और वी आर द वर्ल्ड का भी कार्ड बहुत अच्छा है गाइज। तो ओशो जेन से मैंने निकाला है। तो आप लोग खुद अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। देखिए गाइज कितने अच्छे कार्ड पे मेरी नज़र पड़ गई। अब इससे अच्छा आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। देखिए ये लेडीज कितने चारों तरफ से कमल का फूल है, बैठी हुई है, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं। और इसके तरफ की औरत देखिए गाइज कितनी अच्छी है। तो गाइज इससे अच्छा कार्ड अब आप लोगों के लिए क्या आ सकता है। आप लोगों के जीवन में जो भी आपके मिसिंग पार्ट हैं वही आपके लाइफ में आएंगे। और यानी कि आप लोगों का रिश्ता पास्ट लाइफ से ही कैरी होकर के आया है गाइज। और आप लोग कि अगर मैरिज हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो बहुत जल्द आप लोगों की मैरिज होगी गाइज। आप लोग चिंता ना करें। मैंने तो बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए कार्ड निकाला। और चलिए अब फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। आप हाँ गाइज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।